जय श्री महाकाल हरिहर। वास्तविक सत्संग ही हर मानव के जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं, पीड़ाएं आ रही हैं, कष्ट आ रहा है, संकट आ रहा है, भ्रम आ रहा है, भय आ रहा है, क्रोध आ रहा है, विरोध आ रहा है, विवाद आ रहा है, किसी प्रकार की शंकाएं आ रही हैं, किसी प्रकार की घृणा आ रही है, किसी प्रकार की शिकायत, इन सभी से मुक्त हुआ जा सकता है। और उसका केवल और केवल एक ही निवारण है, अपने जीवन में यथार्थ सत्संग को प्राप्त हो जाना, अर्थात जो वास्तविक सत्संग को प्राप्त हो जाना, जहाँ मानो कि जो यथा स्थिति है, अपने वास्तविक चैतन्य जीवन जो आंतरिक में है उसकी जो स्थिति है वो सर्वश्रेष्ठतम तक पद तक पहुँच जाए, अर्थात वो अपने आप को उपलब्ध प्राप्त हो जाए। उपलब्धि कहाँ से प्राप्त होगी? जब मानो जागृति की ओर आएगा, जब उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। ठीक, तो ये हमको समझना है पूर्णतः स्वरूप से कि मानव जीवन में सत्यता और वास्तविकता को ही पहचानना है और देखना है, समझना है, जीना है और उसी को समझाना है। पर पूरी आज क्या हो रहा है, यथा तो नहीं चल रही है, पूरी कथा पे कथा चल रही है। और कथा के कथा अर्थात है पूरी कहानी पे कहानियाँ, मायावी कहानियाँ, जो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, पर इतनी कहानी पे कहानी बनाएंगे, आदमी उसको मान रहा है। और जब तक माना हुआ है तब तक आस्था बनी हुई है, और जब तक आस्था बनी हुई है, ये बात समझ लीजिए, जब वास्तविक आपका अनुभव होगा अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ, जब मानो कि मृत्यु आती है, किसी प्रकार का एकदम भय आता है, तब उसके जीवन से आस्था टूटती है। ये हम बोल रहे हैं। और मानो कि कितनी भी कथा पे कथा सुन ली, उनका कोई भी भ्रम और भय, कष्ट, संकट कम नहीं हुआ और बढ़ता चले जा रहा है। क्योंकि हो ये रहा है कि किसी प्रकार की उसमें समाधान है ही नहीं, क्योंकि वो विद्या है ही नहीं, वो अज्ञानता फैलाई जा रहा है, अविद्या फैलाई जा रहे हैं। जैसा अस्तित्व है वैसा नहीं समझा रहे हैं, घुमाव फिराव बना के पूरा क्या बना रहे हैं, मार्केट बना रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं। अब ये बात समझो कि क्या आवश्यकता है हर मानव जाति को। वो पूर्णता नहीं हुआ, वो तृप्त नहीं हो रहा, उसको शक्ति नहीं मिल रही, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, उसको भक्ति नहीं मिल रही। भक्ति तभी मिलेगी जब वास्तविकता सत्यता की और आदमी दर्शन होगा। जब वास्तविक दर्शन होगा तभी मानव जीवन में वास्तविक भक्ति आएगी, और वास्तविक भक्ति आने के बाद ही उसमें पूरा प्रयोजन बनेगा शक्ति का। समझ में आ रही बात? तो ये बात बोली जा रही है कि बिन यथार्थ सत्संग समझ ज्ञान विवेक जागृति न हुई, कि जब तक मानव को यथार्थ सत्संग प्राप्त नहीं होगा तब तक उसके जीवन में समझ नहीं बढ़ सकती। हम लोग क्या चाहते हैं हर मानव से? आप ध्यान से सोचिए, कोई भी संबंध में ले लो, माता पिता के संबंध में लो, बाप बेटे के संबंध में ले लो, माँ बेटी के संबंध में ले लो, ये पति पत्नी के संबंध में ले लो, या दोस्त दोस्त के संबंध में ले लो, या किसी भी संबंध में ले लो। यदि किसी मानव में यदि समझ ही नहीं है तो आप भाई क्या डीलिंग होगी ये बताओ। मानव जाति में उसमें समझ नहीं है कोई मानव में, तो आप क्या जोड़ोगे उससे? क्या बॉन्डिंग रहेगी, क्या कनेक्टिविटी रहेगी? बस आदमी नौटंकी को निपटाना चाहता है, ये हम बताएं सच्ची बात। मानव जीवन में जब तक मानव जीवन को अपनी सहज योग ना हो जाए अपने जीवन में, तब तक उसका भटकाव है, उसकी समझ ही नहीं प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान आएगा सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा से ही। वो यथार्थ सत्संग है, आध्यात्मिक शिक्षा ही यथार्थ सत्संग है। ठीक है, भौतिक शिक्षा नहीं बोल रहे हैं, आदर्शवाद शिक्षा नहीं बोल रहे हैं,
दोनों भटकाव है। आना होगा तो सिर्फ और सिर्फ सहअस्तित्व आध्यात्मिक शिक्षा की ओर। यही आपकी जीवन में उन्नति लाएगा, सर्वश्रेष्ठतम पद तक पहुंचेंगे आप और उच्चतम पद तक पहुंचेंगे, जहां मानव को वास्तविकता तक पहुंचना है। ठीक, तो इसलिए ये चीज बताई जा रही है कि ज्ञान तो कहाँ से प्राप्त होगा? समझ, ज्ञान, जागृति और विवेक जो प्राप्त होगा वो होगा गुरु की दया से, गुरु की कृपा से, गुरु की करुणा से। गुरु की जो धीरता होती है, गुरु की जो वीरता होती है, गुरु की जो उदारता होती है, उसी से ही मानव जीवन में असली मूल तत्व प्राप्त होते हैं। गुरु में ये रहता ही है। ठीक है, ये असली सत्य मूल तत्व रहता ही है मानव में, और खासकर गुरु में। गुरु ही आपके जीवन में सुलभता लाएगा, सहजता लाएगा। गुरु ही संत है। गुरु ही आपके जीवन में संतुष्टि लाता है, संतुलन लाता है। ठीक है, जिन गुरुओं में दया है वहाँ जरूर शांति होती है। जहाँ दया नहीं वहाँ कोई शांति नहीं हो सकती, ये बात निश्चित है। जो माफ नहीं कर सकता वो कभी भी शांत नहीं रह सकता, ये बात निश्चित है। वो शांत ही रहेगा। जो मानव जाति में कोई किसी को माफ नहीं कर पाता वो हमेशा अशांत रह जाता है। तो मानव को शांति कहाँ प्राप्त होगी? जब उसमें दया का गुण आएगा, जब कृपा का गुण आएगा, करुणा का रूप आएगा और गुण आएगा। वो प्राप्त कहाँ से होगा? रूप, गुण, स्वभाव, धर्म प्राप्त होता है गुरु से ही। और जब गुरु का संग आपको प्राप्त होगा तभी आपको जीवन में उद्धार होगा। तब आपका जीवन संपूर्णतः रूप में सुलभ होगा, सहज होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। मानव का जीवन यदि सहज नहीं हो पाया तो क्या जिया? घर्षण हो के जो जी रहा है वो जीना नहीं होता, वो घिसना होता है। और मानव को यही सबसे पहले चाहिए। यही वास्तविक सत्संग है कि जैसा अस्तित्व में है, जैसा है उसको वैसे ही हमको होना है। और उसी की शिक्षा कराना, उसी की ओर ध्यान कराना, उसी का मार्गदर्शन कराना, ये गुरु का कर्तव्य है, गुरु का दायित्व है। और यही सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य है हर मानव जाति का, और वो है गुरु का। जो गुरु में धीरता, वीरता और उदारता का पूरा कार्यक्रम होता है, उसी में दया, कृपा, करुणा का गुण होता है। और यही चाहिए हर मानव जाति को, यही प्राप्त करना है। ये प्राप्त करके ही आप अपने जीवन में सभी स्थापित मूल्यों को प्राप्त होंगे। और यही चाहिए हर मानव जाति को। स्थापित मूल्य प्राप्त नहीं हो तो क्या प्राप्त हुआ? मानव को तभी मानव के जीवन में प्रेम आएगा, विश्वास आएगा, सम्मान आएगा, स्नेह आएगा, कृतज्ञता आएगी, वात्सल्य आएगा, गौरव आएगा। ठीक है, और स्नेह आएगा और ममता आएगी। ठीक, यही चाहिए। ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो वास्तविक सत्संग में ये प्राप्त होता ही है। जैसी संगत वैसी रंगत होती ही है। मानो किसकी संगत में हो रहा है? 24 घंटे किसका मनन कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, किसके होश में है? स्वयं के होश में है कि दूसरे के होश में है कि कहाँ केंद्रित है?
तो इसलिए ये बात समझ लीजिए कि हर मानव जाति को अब सिर्फ और सिर्फ आना होगा वास्तविक सत्संग की ओर, कथा में नहीं। अब मानव को यथा पे आना होगा, यथा के अर्थ को जानना होगा, ठीक है। तभी मानव के जीवन संपूर्णतः रूप से सहज होगा और यही सुलभ है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।